हेलो एंड स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार रिव्यू वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम बैटल थ्रू द एवंस की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बैटल थ्रू द एवंस के लास्ट एपिसोड के अंदर जियान एंड लिटिल मॉन्स्टर ने नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि स्नेक क्लैन इस टाइम काफी मुसीबत में था। तो मेडुसा वैली ऑफ मेडिसिन को सील करके यहाँ से स्नेक क्लैन की तरफ निकल जाती है। देन पूरे एक साल के बाद जियान सक्सेसफुली दाओ होंग के लेवल में प्रमोट हो चुका था। दाओ होंग पर आने के बाद जियान को हॉल ऑफ सोल्स का यहाँ पर एक हल्का सा विजन आता है। हॉल ऑफ सोल के अंदर इस टाइम ढेर सारी सोल्स ट्रैप्ड थी और जियान के ओल्ड मास्टर को इन्होंने सभी सोल्स के एकदम मिडिल में बांध रखा था। जियान मास्टर की तरफ रश भी करता है, बट एक अननोन फोर्स जियान को यहाँ से वापस इसी वैली के अंदर भेज देता है। वैली ऑफ मेडिसिन में होश आने के बाद जियान को रियलाइज होता है कि हॉल ऑफ सोल्स के अंदर वाकई में वहाँ पर ढेर सारे पावरफुल वॉरियर्स हैं। इसके बाद जियान केव से बाहर आता है। बाहर आकर जियान की नजर लिटिल मॉन्स्टर के ककून पर पड़ती है। मतलब लिटिल मॉन्स्टर का ब्रेक थ्रू प्रोसेस अभी भी ऑनगोइंग था। जियान आसपास मेडुसा को ढूंढने की कोशिश करता है, बट जियान को आसपास कहीं पर भी मेडुसा नहीं मिलती। कि तभी जियान की नजर मेडुसा के लेटर पर पड़ती है, जिसमें मेडुसा ने क्लियर कर दिया था कि स्नेक क्लैन में अभी कुछ प्रॉब्लम्स ऑनगोइंग हैं। तो वहाँ की प्रॉब्लम्स को सेटल करने के बाद वो वापस इसी वैली ऑफ मेडिसिन में आ जाएगी, क्योंकि अब जियान के पास कुछ और करने को नहीं था। और अब जियान दाओ होंग के लेवल पर भी आ गया था। तो जियान सी टर्निंग स्टील के सेकंड लेवल की यहाँ पर प्रैक्टिस करने का डिसीजन लेता है। जियान यहाँ पहले तो एक्सट्रीम अमाउंट में एनर्जी को गैदर करता है, देन अपने डिफरेंट हैंड साइंस के जरिए सी टर्निंग स्टील के सेकंड टाइप को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। हालांकि इसमें जियान को काफी दिक्कत आती है, बट जियान यहाँ इसे सक्सेसफुली एक्टिवेट कर लेता है। जैसा कि ये अटैक सुपर पावरफुल था और जियान के अकॉर्डिंग वैली ऑफ मेडिसिन वे इस अटैक के इम्पैक्ट को सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो जियान सी टर्निंग स्टील के सेकंड टाइप को यहाँ मेडुसा के बैरियर पर यूज करता है और जियान का अटैक इस बैरियर को ब्रेक करते हुए एक्चुअली में यहाँ से बाहर भी निकल गया था, बट ये बैरियर जल्दी अपने आप को रिस्टोर करते हुए उस गैप को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है। इसके बाद लिटिल मॉन्स्टर का ककून ऑटोमेटिकली ब्रेक होता है और ब्रेकिंग के टाइम पर लिटिल मॉन्स्टर ने पूरी वैली ऑफ मेडिसिन के अंदर अपना ऑरा फैला दिया था। लिटिल मॉन्स्टर अब फाइनली एक किड से अडल्ट बन चुकी थी, बट यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। जैसा कि इसने अभी अभी अपने ब्रेक थ्रू प्रोसेस को कंप्लीट किया था, तो ये यहाँ पर कम्प्लीटली नेक्ड थी। सो जियान इसे पहनने के लिए कुछ कपड़े देता है, लेकिन जियान को टच करते ही यहाँ पर लिटिल मॉन्स्टर अडल्ट से एक बार फिर किड बन जाती है। तो जियान बताता है कि भले ही तुम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई हो, बट तुम पर अभी भी फॉर्मिंग ग्रास का साइड इफेक्ट है, क्योंकि जियान यहाँ पर इसका मजाक उड़ा रहा था। तो लिटिल मॉन्स्टर जियान पर काफी भड़क जाती है। लिटिल मॉन्स्टर को एक बार फिर से अडल्ट बनाने के लिए जियान इसके लिए फॉर्मिंग पिल बनाने का प्रॉमिस करता है। इसके बाद ये दोनों मेडुसा के बनाए बैरियर के पास आते हैं। जियान यहाँ पर इस बैरियर को ब्रेक करने की सोच रहा था कि तभी लिटिल मॉन्स्टर अपनी इम्यूनिव पावर्स को यूज करके बैरियर के आर पार जाती है और यहाँ जियान को भी बैरियर से बाहर ले जाती है। देन जियान एंड लिटिल मॉन्स्टर अपनी टॉप स्पीड के साथ एक्चुअली में मैन किंगडम की तरफ निकल जाते हैं। इनको चलते चलते रात हो जाती है, बट इनको रास्ते में ना तो कोई मैजिकल बीस्ट दिखता है और न ही कोई पर्सन। ये सिनेरियो जियान को वाकई में काफी अजीब लग रहा था। कि तभी जियान नोटिस करता है कि यहाँ की एयर में पॉइजन मिक्स था और ये पॉइजन गर्ल के पॉइजन से टोटली डिफरेंट था। देन जियान एंड लिटिल मॉन्स्टर पास वाले क्विंगसेंट टाउन की तरफ निकल जाते हैं। क्विंगसेंट टाउन की कंडीशन वाकई में काफी खराब थी। यहाँ पर इस बंदे ने अपने पॉइजन के जरिए सभी लोगों की कंडीशन को वाकई में काफी खराब कर रखा था। ये बंदा यहाँ पर सिटी के मेन गेट्स को ओपन करने की डिमांड करता है और बदले में यहाँ पर ये सभी को जिंदा छोड़ देगा, क्योंकि इनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। तो ये सभी सिटी के मेन गेट्स को ओपन कर देते हैं। सिटी के मेन गेट्स के ओपन होते ही यहाँ पर ये बंदा एक एक करके सिटी के लोगों को मारना शुरू करता है। तो ये क्लैन लीडर यहाँ पर इस बंदे पर अपनी पूरी पावर से एक्चुअली में अटैक करना शुरू करता है, बट ये पॉइजन मैन इससे काफी सुपीरियर था। तो ये इसे जल्दी नीचे पटक देता है और पूरी की पूरी सिटी के अंदर ढेर सारा पॉइजन फैला देता है। कि तभी जियान अपनी हेवनली फ्लेम्स को यूज करते हुए सिटी से पॉइजन को दूर कर देता है। जियान को देखकर नो डाउट यहाँ पर सभी लोग काफी हैप्पी थे, क्योंकि जियान अब दाओ होंग के लेवल पर था। तो ये बंदा यहाँ से भागने की कोशिश करता है, बट जियान इसके पीछे अपनी हेवनली फ्लेम्स के ढेर सारे पोर्शंस को भेजते हुए एक्चुअली में इस बंदे को इजीली नॉकआउट कर देता है। इसके बाद जियान कगंग एंड लिंगार के पास आकर इनको पॉइजन का एंटीडोट देता है और कगंग से इस पॉइजन मास्टर के बारे में पूछता है, जिस पर कगंग बताता है कि पॉइजन सेक्ट वॉर का एडवांटेज उठाते हुए
हुए यहाँ जियामा एम्पायर के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर चुका है और पॉइजन सेक्ट ने इस टाइम ऑलमोस्ट पूरे के पूरे जियामा एम्पायर की यहाँ पर कंडीशन को कम्प्लीटली डाउन कर दिया है। पॉइजन सेक्ट के साथ इस टाइम गोल्डन वाइल्ड गूस सेक्ट और मुलान वैली भी मिले हुए हैं। इंटेल के अकॉर्डिंग ये तीनों सेक्ट इस टाइम मोंटेनिग्रो के किले पर अटैक करने वाले हैं। तो जियान बिना टाइम वेस्ट करते हुए फोर्ट्रेस की तरफ निकल जाता है। इसके बाद अपन को एक स्नेक लेडी का सीन आता है जिसका पीछा इस टाइम जिन यान सेक्ट के 2 लोग कर रहे थे। जैसा कि ये लेडी इस टाइम काफी इंजर्ड थी, दैट्स वाई ये इनसे भाग रही थी क्योंकि ये अब जियामा एम्पायर की टेरिटरी में काफी अंदर तक आ गए थे। तो ये दोनों अब फटाफट इसे फिनिश करने का डिसीजन लेते हैं। ये दोनों यहाँ पर इस स्नेक लेडी को ऑलमोस्ट मारने वाले थे कि तभी जियान आकर इस स्नेक लेडी को बचा लेता है। जियान यहाँ इसे एक रिकवरी पिल देता है जिसे खाते ही स्नेक लेडी की सभी इंजरीज कम्प्लीटली गायब हो गई थी। देन ये स्नेक लेडी अपना नाम यूई में बताते हुए यहाँ जियान का शुक्रिया अदा करती है। यहाँ ये जिन यान सेक्ट के लोग जियान से भागने की बोलते हैं, बट यहाँ पर जल्दी इन सभी का बैटल शुरू हो जाता है और बैटल के अंदर जल्दी इन्हें समझ आ गया था कि जियान इनसे कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल पर है। तो ये लोग यहाँ से भागने की भी कोशिश करते हैं, बट जियान इनको जल्दी पकड़कर ले आता है। जियान के दाव होंग लेवल की पावर को देखकर यूई में जियान से उसका नाम पूछती है, जिस पर जियान बताता है कि क्या आप मुझे वाकई में भूल गई कमांडर यूई में? मैं वही हूँ जिसका आपने आज से काफी टाइम पहले कई हजार माइल्स तक डेजर्ट में पीछा किया था। देन यहाँ पर इस लेडी को याद आता है कि कैसे डेजर्ट के अंदर लास्ट टाइम इसने ऑलमोस्ट जियान को मार ही दिया था। यहाँ कमांडर यूई में ने जियान के नाम पर फोकस करके ये भी आइडिया लगा लिया था कि जियान ही एक्चुअली में यान अलायंस का लीडर है। इसके बाद ये लेडी जियान को ऑनगोइंग वॉर का आइडिया देती है और बताते हैं कि अगर हमारी क्वीन जियामा एम्पायर के अंदर ना होती तो अब तक जियामा एम्पायर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका होता। देन जियान फोर्ट्रेस पर ऑनगोइंग वॉर के डिटेल्स पूछता है, जिस पर यह कमांडर बताती है कि पॉइजन सेक्ट की लीडर भी हमारी क्वीन मेडुसा की तरह काफी पावरफुल है। हालांकि फ्लेम अलायंस के लोगों ने मिलकर उसे डिफीट करने की कोशिश की है, बट उसे डिफीट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। गोल्डन वाइल्ड गूस सेक्ट का लीडर पॉइजन सेक्ट के लीडर के बराबर तो नहीं, बट वो भी दाओ जोंग के लेवल पर है और मुलान वैली के पास पीक लेवल के 3 दाओ होंग हैं। मुलान वैली के एल्डर्स का कोऑर्डिनेशन यहाँ पर इतना परफेक्ट है कि वो इवन एक दाओ जोंग को बैटल के अंदर अच्छी खासी टक्कर दे सकते हैं। क्योंकि क्वीन मेडुसा इस टाइम वाकई में काफी खतरे में थी, तो ये तीनों सीधा फोर्ट्रेस की तरफ निकल जाते हैं और इसी पॉइंट पर आकर बैटल थ्रू द हेवंस का एपिसोड 64 ओवर हो जाता है। बाकी आप आज के एपिसोड के बारे में क्या सोचते हैं, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट बैटल थ्रू द हेवंस वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।